मैक्स प्लैंक का क्वांटा का मैथमेटिकल मॉडल परफेक्ट तो था, लेकिन वैज्ञानिकों को अभी भी ऐसा लग रहा था कि रेडिएशन के बिहेवियर की वास्तविकता को वो अब तक पूरी तरह समझ नहीं पाए। उस समय प्लैंक के सिद्धांत को प्रभावी और शक्तिशाली तरीके से एक विचार ने समर्थन किया, और वह विचार था अल्बर्ट आइंस्टाइन का। यह विचार क्या था और कैसे इसने प्लैंक के क्वांटा के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया, इस बारे में जानते हैं हम इस वीडियो में और समझते हैं हमारे ब्रह्मांड को और अच्छे से। बट आइंस्टाइन ने यह जाना कि उस वक्त वैज्ञानिक दुनिया के लिए जो सबसे बड़ा रहस्य था वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसे वह क्वांटा के एग्जिस्टेंस से आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट द्वारा रेडिएशन को एब्सॉर्ब किया जाता है, तब वह ऑब्जेक्ट इस रेडिएशन एनर्जी को एटम के मोशन में ऐड कर देता है। इसका नतीजा ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर वह एनर्जी की मात्रा किसी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को तोड़कर बाहर निकालने के लिए पर्याप्त हो, तब इलेक्ट्रॉन रेडिएशन के इम्पैक्ट के कारण अपने एटम को छोड़ देगा। इसे ही हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। हमें यह तो पता है कि लॉन्ग वेव रेड लाइट की काफी मात्रा भी इलेक्ट्रॉन को उसके एटॉमिक बाइंडिंग से मुक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जबकि इसके मुकाबले वॉयलेट लाइट और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की छोटी सी मात्रा भी यह आसानी से कर सकती है। आश्चर्य की बात तो यह है कि ऐसा तब भी होता है जब वॉयलेट लाइट या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की एनर्जी लेवल 100 गुना भी कमजोर क्यों ना हो रेड लाइट के एनर्जी लेवल के मुकाबले। इससे हमें इतना तो समझ में आ गया कि रेडिएशन पावर कोई इशू नहीं है। वॉयलेट लाइट और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के पास कुछ और एडवांटेज थे। हालांकि हमारा लॉजिक यह कहता था कि इलेक्ट्रॉन को उसके बॉन्ड में से निकालने के लिए हमें कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, तभी हम इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के बाहर निकाल पाएंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह तर्क दिया था कि अकॉर्डिंग टू द प्लैंक मॉडल, रेड लाइट के मुकाबले वॉयलेट लाइट और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के पास काफी कुछ एडवांटेजेस हो सकते हैं। प्लैंक मॉडल के मुताबिक रेड लाइट ऑफ रेडिएशन के मुकाबले वॉयलेट लाइट और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के पास इंडिविजुअल यूनिट में काफी ज्यादा पावर होगी। अल्बर्ट आइंस्टाइन को यह मानना पड़ा कि एटम से इलेक्ट्रॉन को अलग होने के लिए इलेक्ट्रॉन को रेडिएशन लाइट की स्मॉलर अमाउंट को धीरे धीरे स्टोर करने के बजाय वह छोटे छोटे क्वांटा को एक साथ एब्सॉर्ब करने में सक्षम था। यह किसी कारण के तहत ऐसा कर सकता था, इससे अधिक नहीं। एक सफिशिएंट एनर्जी के साथ सिंगल क्वांटा भी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के बाहर निकालने की क्षमता रखता है। क्वांटम की रियलिटी की समझ में इस क्रांतिकारी कदम ने प्लैंक के बाद दूसरा नोबेल प्राइज अल्बर्ट आइंस्टाइन को दिलाया। उनको वह नोबेल प्राइज लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए मिला था। यह बात महत्वपूर्ण थी कि प्लैंक के विचार के मुकाबले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस बात का सपोर्ट किया कि क्वांटा रियलिटी में भी एग्जिस्ट करना चाहिए, न कि बस एक टेम्पोरियल आर्टिफिशियल मैथमेटिकल मॉडल में। रेड लाइट के क्वांटा के पास इलेक्ट्रॉन को उसके न्यूक्लियस से अलग करने लायक पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती, जबकि बड़े अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के क्वांटम के पास इतनी ऊर्जा होती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस छोड़ने के बाद उसकी गति भी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फ्री होने के बाद भी उसके पास काफी मात्रा में एनर्जी बची होगी। और यह थ्योरी परफेक्टली हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के रियलिटी से मैच करती है। दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।